पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के कारण जहां पहाड़ी राज्यों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं दिख रही हैं, उत्तर भारत के कई इलाकों में मैदानी राज्यों में भी बाढ़ के पानी का कहर आम आदमी की मुसीबत बढ़ा रहा है। बाढ़ की सबसे भयावह तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं। पंजाब के 20 से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में 40 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में हो चुकी है। वहीं हिमाचल में भी लगातार हो रही बारिश आम आदमी की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल में जून से लेकर अब तक बादल फटने, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड ऐसी अलग अलग घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल में अब तक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी और सार्वजनिक संपत्ति तबाह हो गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस मॉनसून सीजन में बादल फटने की 5 से ज्यादा घटनाएं सामने आई, जबकि जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की 10 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक इस मॉनसूनी सीजन में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं में इस साल 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जबकि दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। राजस्थान में भी अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिले में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं जालौर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और सिरोही भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट इन इलाकों के लिए जारी किया गया। बात देश के सबसे अहम प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी करें तो 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, संभल जैसे जिले बाढ़ की पानी की मुसीबत यहां लोग झेल रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में करीब 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों ही लगातार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात कर दिए। गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लोग बाढ़ के हालात से रूबरू हैं, जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में किस तरह से पानी लगा हुआ है। कश्मीरी गेट इलाके में भी सड़कों तक पानी पहुंच गया। गाड़ियों की रफ्तार पर इस पानी ने ब्रेक लगा दिया। सचिवालय के इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है। हालांकि उसको वहां से निकालने की कोशिश, पंप आउट करने की कोशिश जो है वो जारी है, लेकिन बढ़ता हुआ जलस्तर जो है वो इससे नाकाम कर रहा है। दिल्ली का निगम बोध घाट डूब चुका है। वहां अब शवों का दाह संस्कार बंद कर दिया गया है। वासुदेव घाट इलाके में रिहायशी एरिया में भी पानी लगा हुआ है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, नाव चल रही है। मोनेस्ट्री बाजार इलाके में जस की तस स्थिति जो पहले थी वही बनी हुई है। हालांकि कुछ इलाकों से पानी कम हुआ, वहां थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी हथिनीकुंड बैराज से अगर पानी छोड़ा जाता है तो फिर यह दिक्कत सामने आएगी। तो पंजाब में जल प्रलय की अगर बात की जाए तो 23 जिले पंजाब में बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब में 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हैं। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत की खबर आ गई है। 3,84,000 से ज्यादा आबादी जो है, 3.25 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हैं। और 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज पंजाब में बंद रहेंगे। इस तरह की जानकारी साझा की गई। कुछ हालात कमोबेश हिमाचल में भी सुधरने की गुंजाइश कम दिखी है। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड से अब तक 360 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग घटनाओं में 426 लोग घायल हुए हैं। कुल नुकसान 3,979 करोड़ रुपए का। राज्य भर में 1,087 सड़कें बाधित हुई। 2,838 बिजली आपूर्ति लाइन बाधित है। 509 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। बात इसी तरह से दिल्ली की अगर करें तो दिल्ली में भी कई इलाके जो हैं वो डूबे हुए हैं। यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर लगातार तूफानी लहरों के साथ जो निचले इलाके हैं उनको डुबो रहा है। प्रभावित है लोग। बाढ़ राहत शिविर बनाए गए, वहां उनको शिफ्ट किया गया। अब समझते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से इलाके हैं वो डूबे हुए हैं, किन इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो पहुंच चुका है। तो दिल्ली में ITO, यहां पूरा इलाका जो है वो बाढ़ के पानी की जद में है। मयूर विहार में पानी पहुंच चुका है। मजनू का टीला इलाका यमुना के पानी से डूबा। यमुना खादर, गढ़ी, मेंढू गांव, गामड़ी गांव, पुस्ता रोड, मोनेस्ट्री मार्केट और सिविल लाइन, ये वो इलाके हैं दिल्ली के जो इस वक्त यमुना के पानी से परेशान हैं।
ये वो इलाके हैं जो यमुना के पानी से डूबे हुए हैं। 207 मीटर से ज्यादा यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त है और हथिनी कुंड बैराज से जिस तरह से पानी छोड़ा गया उसके बाद दिक्कतें लोगों की और बढ़ी। और अब बाढ़ बारिश को लेकर बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। किन इलाकों के लिए, किन जिलों के लिए रेड अलर्ट है, ये समझते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर, ये वो इलाके हैं जहां राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ऑरेंज अलर्ट जालौर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और सिरोही, इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात फिर से दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में यमुना का कहर। यमुना जलस्तर खतरे से 2 मीटर ऊपर है। ITU मयूर विहार समेत कई इलाके जलमग्न हैं। सिविल लाइंस में बोट चल रही है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मयूर विहार का इलाका किस तरह से पानी में समाया हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे खेती किसानी हुआ करती थी, लोग रहा करते थे, लेकिन इस वक्त यमुना का पानी जो है वो पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले चुका है। और कुछ इलाके किस तरह से प्रभावित हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। वजीराबाद से लेकर जगतपुर से बाबा कॉलोनी तक कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त अभी दिक्कतों से रूबरू हो सकते हैं। इनमें से कोई भी यमुना से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। चाहे बाबा कॉलोनी की बात की जाए, जगतपुर की बात की जाए, वजीराबाद की बात की जाए, सोनिया विहार की बात की जाए, ये पूरी यमुना की धारा आप देख रहे हैं। पहले की तस्वीर जो है, और अब ये इलाके ऐसे हैं जहां पर खतरा जो है वो दिख सकता है। इसी तरह से कुछ और इलाके हैं, वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति है। ये सभी इलाके यमुना से सटे हुए हैं। अब की तस्वीर पहले की तस्वीर को आप कंपेयर करेंगे, पहले यमुना का जो पूरा बहाव था वो कैसा था और अब जो है वो किन इलाकों तक पहुंच चुका है। मजनू का टीला, भजनपुरा, कश्मीरी गेट, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, शास्त्री नगर जो है वो यमुना से इलाके जो हैं वो सटे हुए हैं। और फिलहाल अगर जलस्तर बढ़ेगा तो कुछ और इलाकों में भी इसी तरह की परेशानी जो है वो दिख सकती है। अक्षरधाम मंदिर से लेकर मयूर विहार के कुछ इलाके, ये फिर से यहां पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ये समझना होगा। महरौली की बात की जाए तो यमुना से 20 किलोमीटर दूरी, पालम की बात की जाए तो यमुना से 25 किलोमीटर दूरी, तुगलकाबाद यमुना से 5 किलोमीटर दूर है, महिपालपुर यमुना से 15 किलोमीटर दूर है। 700 साल पुरानी दिल्ली की ग्राफिकल इमेज आप देख रहे हैं। और पंजाब में विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका यह है कि 23 जिलों के 1902 गांव चपेट में हैं। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत, 3,84,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो पंजाब में प्रभावित हैं। कृषि प्रधान पंजाब में हालात भयंकर हैं। पंजाब में 4 लाख एकड़ का रकबा पानी में डूब चुका है। पीएम मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा। शिवराज सिंह ने अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला जिलों का दौरा किया। रावी दरिया से अजनाला के गांव घोनेवाला में स्थिति का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान खुद पानी में उतरे। और हिमाचल में भी जोरदार बारिश से डैम में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर खतरे के निशान से 1 फीट नीचे है। भाखड़ा डैम का जलस्तर 1679 फीट पर पहुंच चुका है। बीबीएमबी मैनेजमेंट से चारों फ्लड गेट्स 9-9 फीट तक खोले गए हैं। हिमाचल की हम बात कर रहे हैं। और टरबाइन और फ्लड गेट्स से 85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले ग्रामीण इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पंजाब में 36 टीमें एनडीआरएफ की लगाई गई हैं। भारतीय सेना के 35 हेलीकॉप्टर लगाए गए। हिमाचल में पूरे राज्य में ज्यादातर जगह बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। हिमाचल के मध्यम और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में सामान्य बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में लाहौर स्पीति में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस साल मानसून में 79 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी पानी में बहने से लापता हैं। सीजन में सामान्य से 25% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त महीने में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। प्रदेश में सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हुई है। तो हिमाचल में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कमोबेश हालात हैं। कई इलाकों में दिक्कतें बढ़ी हैं। आईएमडी का जो पूर्वानुमान है वो भी आपको हम बता रहे हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के कौन से जिले प्रभावित हैं? 13 में से 3 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई।
पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में सामान्य बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में हुई, सामान्य से 249% ज्यादा बारिश। पौड़ी जिले में सबसे कम सामान्य से 25% कम बारिश हुई। अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, हरिद्वार सामान्य से ज्यादा बारिश। चंपावत, देहरादून, उत्तरकाशी में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। यूपी में बाढ़ के कारण 17 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 402 गांव प्रभावित हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में 84,392 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 37 तहसीलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 47,906 पीड़ितों को राहत सहायता दी गई। जिन जिलों में सबसे ज्यादा असर है उनकी बात की जाए तो कानपुर नगर इसमें है, लखीमपुर खीरी है, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यूपी में मानसूनी बारिश का दायरा सिमट गया है। अगले 4 से 5 दिन उमस भरी गर्मी रहेगी। ज्यादातर जिलों में बारिश थमने से तापमान बढ़ा है पूरे राज्य में, लेकिन कहीं भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। यूपी में 6,536 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए गए। 76,632 लंच पैकेट वितरित किए गए। 2,759 मवेशियों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। बाढ़ से उत्तर प्रदेश में 343 मकानों को अब तक नुकसान पहुंचने की जानकारी है और ऐसे 327 मामलों में पीड़ितों को सहायता राशि भी दी गई। 4,015 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूबी। 905 शरणालयों में शिविरों में 11,000 लोग शिफ्ट हुए। 493 नाव, मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 29 लंगर शिविर लगाए गए। 1,193 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई। पूरे समय इलाके की निगरानी हो रही है। अलर्ट जारी किया गया है।